मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मौत के मामलों में कोरोना से भी खतरनाक है ये बीमारी। हर साल बढ़ रहे हैं मामले। देश दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बनकर सामने आई है। भारत में भी लगातार कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और अब कोरोना से मरने वाली की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत के लिए कोरोना से बड़ी समस्या ये बीमारी है। आइए जानते हैं यह बीमारी के बारे में, जो भारत के लिए कोरोना से भी खतरनाक साबित हो रही है। टीबी की बीमारी भारत के लिए ज्यादा खतरनाक। भारत में टीबी की बीमारी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी की बीमारी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल टीबी के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो भारत के स्वास्थ्य के नजर से अच्छी खबर नहीं है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2019 में भारत में टीबी के मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब था। साल 2019 में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 79,000 के आसपास रही। हालांकि ये आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान से कम है। भारत में पिछले साल 24 लाख मामले सामने आए, जो कि 2018 से 11% अधिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल भारत में करीबन 27 लाख टीबी मरीजों का अनुमान लगाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 की तुलना में 2019 में टीबी की बीमारी से सही होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 81% मरीज टीबी की बीमारी से जंग जीतने में कामयाब रहे। 2018 में ये आंकड़ा 61% था। टीबी के मरीजों की HIV जांच में भी इजाफा देखने को मिला है। साल 2018 में जहां सिर्फ 67% टीबी के मरीजों की HIV जांच हुई थी, वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 81% तक पहुंचा है। भारत में टीबी के आधे से अधिक मरीज सिर्फ इन 5 राज्यों में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश 20% मरीज, महाराष्ट्र 9% मरीज, मध्य प्रदेश 8% मरीज, राजस्थान 7% मरीज, बिहार 7% मरीज। ये आंकड़े साल 2019 के हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार टीबी से सबसे बेहतर लड़ने में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। इस राज्यों में टीबी के सबसे कम मामले देखने को मिलते हैं। वहीं 50 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिपुरा और नागालैंड में सबसे कम मामले देखने को मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में सबसे कम मामले देखने को मिलते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि 2025 तक देश टीबी मुक्त हो जाएगा। इस गोल को पूरा करने के लिए हमें मिलकर टीबी को हराना है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रक्तदान करना क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं रक्तदान करने के फायदे। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 2004 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तब से हर वर्ष इस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ब्लड ग्रुप के बारे में दुनिया को जानकारी देने वाले मशहूर साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टर का जन्म भी हुआ था। रक्तदान को महादान कहा जाता है। इस दिन को मनाने का कारण यही है कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाए। कई विशेषज्ञ रक्तदान करने को जरूरी बताते हैं। रक्तदान करने से कई तरह के फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों जरूरी?
रक्तदान करना बहुत जरूरी होता है। रक्तदान करने से ब्लड बैंकों में ब्लड उपलब्ध हो रहेगा। जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक में रखे हुए ब्लड का उपयोग किया जा सकता है। रक्तदान करने से हम किसी व्यक्ति का जीवन भी तो बचा ही सकते हैं, साथ ही रक्तदान करना हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं रक्तदान के फायदे। शरीर में आयरन की मात्रा ठीक रहती है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा बनी रहती है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके रक्तदान करने से फायदा होगा, नुकसान नहीं। दिल के लिए फायदेमंद। रक्तदान करना दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। कई शोधों से यह पता किया गया है और दावा किया गया है कि रक्तदान करने से हार्ट संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा नियंत्रण में रहती है। अगर शरीर में आयरन की मात्रा अधिक हो गई तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा टल जा सकता है। वजन कम होता है। रक्तदान करने से वजन में भी कमी होती है, परंतु नियमित अंतराल में ही रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। मानसिक तनाव दूर होता है। रक्तदान करने से मानसिक तनाव दूर होता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? हम आपको इसका उदाहरण बताते हैं। अगर आप रक्तदान करेंगे तो उस रक्त से कई लोगों को नया जीवन मिलेगा। किसी की मदद करने से आपको खुशी होगी। खुश रहने से मानसिक तनाव दूर रहता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एक शोध में इस बात का दावा किया गया है कि हर 3 महीने में रक्तदान करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप कई बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।